नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर। और रिपोर्टर कार्यक्रम में हम शुरुआत करेंगे अलग अलग जिलों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि हर एक जगह पर हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं और मूलभूत सुविधाओं से किस तरह से अभाव यहां लोगों को झेलना पड़ रहा है, इस पर भी मंथन होता है। क्या कुछ परेशानियां लोगों को इस वक्त आ रही हैं, क्योंकि सर्द मौसम है और उसके साथ ही साथ आप देखिए कि तापमान में भी काफी ज्यादा गिरावट तो देखी जा रही है। लेकिन उसके साथ अगर हम ये देखें कि ग्राउंड पर जो योजनाएं परियोजनाएं चलाने की सरकार की तरफ से बातें कही जाती हैं, उन पर कितना काम होता है, वो योजनाएं जमीनी सतह पर कितनी पहुंचती हैं, इस पर मंथन करना बहुत जरूरी रहता है। तो चलिए शुरुआत करेंगे प्रोग्राम की और सीधा आपको लिए चलेंगे सबसे पहले कश्मीर, और कश्मीर से दिखा देते हैं कि इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल चल रहे हैं, किस तरह से पूरी गतिविधियां वहां पर हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी तजम्मुल हमें क्या कुछ रिपोर्ट दे रहे हैं, देख लीजिए। होकरसर इनकाउंटर के बाद भारतीय जनता पार्टी का पहला बड़ा रिएक्शन श्रीनगर से आया। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर सोफी यूसुफ के मुताबिक अमशीपोरा शोपियान के इनकाउंटर ने दोबारा आवाम की आंखें खोल दी और उसके बाद जो कुछ हुआ काबिल सताइश है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने फौरी तौर पर उस वक्त अहकामात सादिर किए, कमेटी तश्कील दी गई, दूध का दूध और पानी का पानी नजर आया। उन्होंने होकरसर पर इसी तर्ज की तहकीकात का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अगर ये इनकाउंटर सही मानों में फर्जी साबित होता है तो जो भी अफराद इसमें मुलविस होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इधर श्रीनगर शहर में अपनी पार्टी ने अपनी सरगर्मियां मजीद तेज़ कर दी है और डीडीसी चुनावों में जीत के बाद आज़ाद उम्मीदवारों को अपनी ओर माइल करने का सफ़र मजीद तेज़ कर दिया। थीड हारवन से इंतखाबात जीतने के बाद शाइस्ता असलम ने अब अपनी पार्टी का दामन थाम लिया। नंबरात पे नज़र डालें तो अपनी पार्टी के पास इस वक्त 4 और नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी गुपकार अलायंस के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में अगर आप चुनावी काउंसिल तश्कील देने में कामयाब हो जाते हैं तो एक बड़ी कामयाबी से ताबीर किया जा सकता है। इससे पहले अपनी पार्टी ने श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जुनैद अजीम मत्तू को ज्वाइन करवाने के बाद जिस वक्त उन्होंने ओहदे और राजदारी का हलफ कल दिलाया और इस मौके पर कहा कि जम्मू कश्मीर के शहर श्रीनगर में तामीर और तरक्की के लिए हम सबको एक होना होगा। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के में ज़िमनी चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद सलमान अली सागर ने 2 निशस्तों से कामयाबी हासिल की। ओहदे और राजदारी का हलफ लेने के बाद उन्होंने कहा शेख इमरान, परवेज़ कादरी और उसके साथ साथ में सलमान अली सागर एक ही मंच पर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए। ये बात इस ओर इशारा करता है कि आने वाले दिनों में अपोजिशन का रोल अदा करने के लिए तीनों लीडरान इकट्ठा हो चुके हैं। जुनैद अजीम मत्तू का बड़ा बयान आया कि मास्क बगैर मास्क के अगर आप शहर श्रीनगर में नजर आते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लाखों रुपया जुर्माने के तौर पर वसूल करने के बाद उन्होंने कहा ये पैसा उस सिमत की ओर खर्च किया जाएगा कि जहां गुर्बत से निचली सतह पर लोग जिंदगी गुजारते हैं, उन्हें मास्क, सैनिटाइजर, सोप वगैरह तकसीम किए जाएंगे मुफ्त में। देखने वाली बात होगी कि श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जुनैद अजीम मत्तू ने कल एक बयान जारी किया कि शायद आइंदा कुछ दिनों में बड़ी एमनेस्टी या माफ़ी का ऐलान किया जाएगा। जो रेजिडेंशियल या कमर्शियल अपार्टमेंट्स खड़े हो गए हैं उन्हें कुछ महीनों के लिए एमनेस्टी दी जाएगी ताकि वो अपने कागजी लवाजमात पूरे करें। शहर में बर्फबारी जारी है, गाँव देहात में रास्ते कट के रह गए हैं, बानिहाल कौमी शाहरा बंद है, परवाजें मनसूख है। बर्फबारी का आइंदा भी सिलसिला जारी रह सकता है। शहरियों को कहा गया है कि वो गाड़ी चलाते वक्त थोड़ा सा स्पीड का ध्यान रखें, फिसलन ज़्यादा है, नुकसानात हो सकते हैं। बिजली गायब है और बिजली को रेस्टोर करने के लिए कोशिशें जारी है। समीर वानी के साथ सईद तजम्मुल, गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए अब आपको लिए चलेंगे शहर श्रीनगर, और शहर श्रीनगर से भी इरफान फाजिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इरफान फाजिल क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, वो भी देख लीजिए। वादी कश्मीर में मौसम और मौसम के साथ साथ खूबसूरत बर्फबारी, और बर्फबारी कह सकते हैं कि इस वक्त वादी कश्मीर में चारों तरफ, जी हां, ठंडी ठंडी फिजाओं के साथ सैलानी जो है लुत्फानंदोज हो रहे हैं। और दूसरे जानिब बात करें मौसम महकमियात का मानना, जिससे पोजिशन को ही पहले ही की गई थी कि 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक एक WD जो है वो वादी कश्मीर के पीर पंजाल, लेह लद्दाख की पहाड़ियों पर हिट करेगा और उसका असर खासा दिखाई दे रहा है। गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, कई जगह पर बर्फबारी अच्छी खासी हुई है। बालाई इलाकों में काफी हेवी स्नोफॉल हुआ है और स्पेशली आने वाले टाइम में मौसम महकमियात का ये भी मानना है कि 2-2 घंटे के बाद हल्की हल्की बर्फ हो सकती है। दूसरी जानिब बात करें तो लोकल जनजीवन जो है कहीं ना कहीं मुतासिर जरूर होता है, क्योंकि बिजली गुल हो जाती है, पानी की किल्लत, खास तौर पर अगर सड़कों का हाल जो है
ड्रेनेज प्रॉब्लम्स यानी कहीं ना कहीं दिखाई जरूर देते हैं, मगर इस हवाले से हम जरूर कहना चाहेंगे कि वादी कश्मीर में इस वक्त मौसम काफी ठंडा है। खबर कौमी शाहरा से भी है, कौमी शाहरा को बंद किया गया है क्योंकि अभी यातायात का सफर जो है वो भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। कौमी शाहरा इसलिए बंद की गई है क्योंकि काफी कुछ लैंडस्लाइड्स और कहीं ना कहीं जी हाँ शूटिंग स्टोन्स या कह सकते हैं कि बर्फानी तूंदे गिरने के भी खतरात रहते हैं। फिलहाल खबर ये भी आ रही है कि परवाजों को लेकर शहर श्रीनगर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जहां पर सुबह सुबह यही खबर हमें मिली कि सारी परवाजें जो है फिलहाल डिले कर दिया गया है। कई प्राइवेट एयरलाइंस ने कुछ फ्लाइट्स कैंसिल भी कर दी गई है क्योंकि अभी भी रनवे क्लियर नहीं है और साथ ही साथ दूसरे जानिब विजिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है। आने वाले टाइम में और भी बर्फीला मौसम हो सकता है क्योंकि ये वक्त है जिला कलान वादी कश्मीर का। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, JK 24/7 कश्मीर। चलिए अब आपको जिला राजौरी लिए चलेंगे और राजौरी से भी दिखा देते हैं कि जमशेद मलिक क्या कुछ रिपोर्ट दे रहे हैं। पुंछ पुलिस की एंटी मिलिटेंसी मुहिम में आज उस वक्त एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब मेंढर पुलिस ने लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नज़दीक के गांव डब्बी इलाके से हथियार बरामद किए हैं, जिसमें 5 हैंड ग्रेनेड, 1 पिस्टल, 3 मैगजीन और 35 रौंद बरामद किए हैं। दरअसल ये मामला सारा 26 दिसंबर से शुरू हुआ है, जहां 26 दिसंबर को पुलिस ने मेंढर में 3 मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 6 हैंड ग्रेनेड और कुछ पोस्टर भी बरामद किए। उसके बाद उनके कहने पर पूछताछ के बाद 1 और पिस्टल और 2 मैगजीन जो बर्फ के नीचे लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नज़दीक दबा कर रखी गई थी वो भी बरामद की। और इस तरह पुलिस की तरफ से लगातार इन मिलिटेंटों से पूछताछ के बाद हथियारों के बरामद होने का सिलसिला लगातार ही जारी है, जहां इस वक्त तक पुलिस ने इन मिलिटेंटों के कब्जे से 13 हैंड ग्रेनेड और 3 पिस्टल और 105 राउंड बरामद किए हैं। वहीं इन मिलिटेंटों के कब्जे से पुलिस ने पोस्टर, हिफ्जुल मुजाहिदीन का फ्लैग और कुछ पाकिस्तानी बैनर भी बरामद किए हैं। और ज़राए से मिली खबर के मुताबिक इसमें और लोगों की भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, जिनके पूछताछ का सिलसिला लगातार अभी जारी है। जिस तरह हमने पहले भी आपको बताया था कि इन मिलिटेंटों की निशानदेही पर यह हथियार बरामद हो रहा है, वहीं पुलिस ने इंकशाफ किया था कि इन मिलिटेंटों का मकसद मेंढर में एक मंदिर पर अटैक करना था, जिससे यहाँ का रवायती अमन भाईचारा खराब हो। वहीं पुलिस की तरफ से लगातार इनसे पूछताछ का सिलसिला भी जारी है और पुलिस को आज सुबह एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी। और इस तरह इन मिलिटेंटों के कहने से लगातार ये तीसरी बड़ी खेद है जो मिलिटेंटों से बरामद की गई है। जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़। इसके साथ ही रुक करेंगे जिला उधमपुर का और उधमपुर से भी हमारे संवाददाता हमें क्या कुछ रिपोर्ट दे रहे हैं वो भी देखिए। एक बार फिर से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है। बीती रात जोहा टनल पर लगभग 1 फुट के करीब बर्फबारी होने के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है। इस समय हम उधमपुर के जिखैनी चौक पर मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की काफ़ी ज़्यादा लंबी यहाँ पे कतार लगी हुई है। जिस तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हुआ है और ट्रैफिक विभाग ने गाड़ियों की आवाजाही को बंद कर दिया है। और रास्ते में कहीं ना कहीं अगर बात करें रामबन और बनिहाल के बीच में, वहाँ पर भी भूस्खलन हुआ जिसके कारण गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हुई है। और उधमपुर के अगर ज़िला की बात करूँ, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो काफ़ी फार फ्लंग है, लेकिन अभी तक वहाँ पे रास्ता बंद नहीं है। और अगर पत्नीटाप की अगर बात करें, पत्नीटाप में भी दोबारा से जो बर्फबारी हुई है, वहाँ पर भी जो गाड़ियाँ हैं इस टाइम जो हैं उन्हें जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन साथ में जो गिरफ्त विभाग है या कंसर्निंग एजेंसियाँ हैं वो बर्फबारी जहाँ जहाँ हुई है और रास्ता खोलने की पूरी वहाँ पे कोशिश की जा रही है। और अगर बात करें हम अगर चनाब वैली की, तो वहाँ पर भी अभी जो रास्ता है वो अभी खुला है। रास्ता कहीं वहाँ से अभी खबर नहीं आई है कि रास्ता बंद है। लेकिन हाँ, अगर हम उधमपुर की बात करें, उधमपुर जिखैनी चौक से कोई भी कश्मीर बाउंड जो गाड़ी है उसे नहीं जाने दिया जा रहा है। और ट्रैफिक विभाग ने भी कल एक एडवाइजरी निकाली थी कि अगर आपने अपनी यात्रा शुरू करनी है तो उससे सबसे पहले जो है ट्रैफिक कंट्रोल विभाग जो है उससे संपर्क कर लें, उसके बाद ही जो है अपनी जो यात्रा है उसे आरंभ करें। लेकिन लोग फिर भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की अनदेखी करते हैं, उसके बाद यात्रा पर निकल जाते हैं और उसमें उनकी और उनके परिवार की भी कहीं ना कहीं जो है उन्हें भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जहां अगर बात करें मौसम विभाग की, मौसम विभाग ने अगले 3 दिन जो है वो जम्मू कश्मीर में बारिश दिखाई है। कहीं जगहों पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बर्फबारी होने की आशंका है। और साथ में अगर निचले अगर जगहों की बात की जाए, प्लेन एरियाज़ की, तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। और हम भी आपसे यही आग्रह करते हैं कि आपने अगर आपने यात्रा शुरू करनी है तो पहले जो ट्रैफिक विभाग है उससे आप पहले संपर्क कर लें, उसके बाद ही जो है अपनी यात्रा शुरू करें। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन दुबे के साथ आशीष दत्त, JK चैनल उधमपुर।
चलिए अब आपको लिए चलेंगे सरबजीत के पास, क्योंकि सरबजीत इस वक्त जिला कठुआ के अंदर पूरी तरह से ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं। क्या वहां पर स्थिति है पूरी? साहिब कमाल सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी साहिब जी के प्रकाशोत्सव को लेकर कठुआ जिला में एक भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि आज सुबह से ही मौसम काफ़ी ख़राब है कठुआ में, उसके बावजूद भी यहाँ पर भव्य नगर कीर्तन निकाला गया है, जो मुखर्जी चौक कठुआ से होते हुए जराई चौक, उसके बाद सावन चक जाकर इसके बाद सावन चक से वापसी करते हुए शहीदी चौक के राह से होते हुए ये वापस मुखर्जी चौक कठुआ में आकर संपन्न होगा। आपको बता दें कि 3 तारीख को आज अखंड पाठ साहिब जी का आरंभ किया गया है, वहीं 5 तारीख को जब गुरुपुरब है, गुरुपुरब के अवसर पर इस अखंड पाठ साहिब जी के भोग डाले जाएंगे। कठुआ से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, JK 24/7 न्यूज़ के लिए। के साथ ही रुक करेंगे जिला सांबा का भी, और सांबा के अंदर भी क्या सूरत हाल बने हुए हैं वो भी देख लीजिए। विश्व के सबसे बड़े हिंदू आस्था का केंद्र राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है अयोध्या में, जिसको लेकर देश के कोने कोने में अब जन अभियान चलाना शुरू कर दिया गया है। और खासतौर पर अगर सांबा जिला की बात करें तो सांबा जिला में आज विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक बैठक ली गई और बैठक में हिंदू समाज के लोग एकत्रित हुए और यहाँ पर एक बैठक हुई। बैठक में साफ तौर पर यह निश्चय किया गया कि समर्पण के लिए लोगों को जगाया जाएगा ताकि राम मंदिर निर्माण में लोग अपना थोड़ा थोड़ा योगदान दें। और इसी पर आज बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं परशुराम गिरी जी, जो कि माहेश्वर मंदिर के महंत भी हैं। इनसे जानते हैं क्योंकि ये उस बैठक का हिस्सा भी थे और ये लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं, इन्हीं से बात करेंगे। तो महाराज जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं नव वर्ष की, और उसी के साथ साथ मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज सांबा जिला में एक बैठक हुई है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, जिसमें जन अभियान चलाने का एक प्रयास, एक कार्यक्रम शुरू किया गया है समर्पण के लिए, जो कि विश्व का सबसे बड़ा हिंदू आस्था का केंद्र राम मंदिर निर्माण होने जा रहा है अयोध्या में। क्या अपील करना चाहते हैं? राम इस देश के प्राण हैं, राम हमारी आस्था के प्रतीक हैं, राम सर्वस्व हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः, सर्वस्वममे रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। आज बड़ी ही पुण्यों की प्रचुरता का दिवस है। मैं समझता हूँ कि कितना सहज हो गया, कितना सरल हो गया, और हर दृष्टि से पहले हमारे कितने ऐसे पूर्वज थे जिन्होंने इस राम मंदिर के लिए अपनी बलिदान दिए। अनेकों बार युद्ध हुए, न जाने क्या क्या हुए, लेकिन आज ईश्वर की अनंत कृपा से, परमात्मा की कृपा से, जिस अवसर के लिए हम लोग तरस रहे थे, जिस अवसर के लिए हम लोग लालायित थे, वो पुण्य पुनीत अवसर अब हम लोगों के बिल्कुल नजदीक है। राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है और विश्व हिंदू परिषद द्वारा ये जो अभियान चलाया जा रहा है कि समर्पण निधि, श्री राम मंदिर निर्माण समर्पण निधि के माध्यम से जो आप अपनी आहुति दे सकते हैं, तो ये अभियान जन जन तक पहुंचे, इसका यही उद्देश्य है। चाहे तो कोई एक व्यक्ति भी मंदिर बना सकता है, लेकिन गरीब से गरीब व्यक्ति जिसके पास अर्थ बिल्कुल नहीं है और थोड़ा सा भी है, तो उसके मन में भी ये भाव है कि मेरा पैसा, चाहे वो 10 रुपया हो, चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे वो 100 रुपया हो, चाहे वो 1000 हो, चाहे लाख हो, चाहे करोड़, यथाशक्ति, जिसकी जैसी यथाशक्ति है। विश्व हिंदू परिषद का और सभी संतों का एक यही उद्देश्य है और यही आह्वान है कि आप सभी लोग इसमें आहुति दें और अपनी निधि जरूर लगाएं। और मैं तो विशेषकर प्रार्थना करूंगा जो हमारे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे, उनके नाम का भी कूपन जरूर कटवाएं। इतनी अच्छी व्यवस्था राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट ने की है। 10 रुपये का भी कूपन है,
उसमें 100 रुपये का कूपन है, फिर 1000 रुपये का कूपन है। उसके बाद में जो आप राशि दे रहे हैं वो सीधी ट्रस्ट, मतलब पूर्ण पारदर्शिता से ये कार्य सुलभ हो रहा है। तो छोटे बच्चे जो अभी बिल्कुल छोटे हैं उनका भी वो आप जरूर लें टोकन, और जब वो बड़े होंगे तो वो अपने आप में प्राउड गर्व महसूस करेंगे कि ये जो भव्य राम मंदिर बना है इसमें मेरी भी निधि लगी है। क्योंकि वो समय तो नहीं रहा जो बलिदान देना पड़े। आज तो शास्त्र सम्मत कहो तो और कोर्ट सम्मत कहो तो भगवान की अनंत कृपा हुई कि बिल्कुल विधि सम्मत, कोर्ट सम्मत, और जो हम चाहते थे एक सौहार्द बना रहा, एक सबका समता बनी रही, और किसी भी प्रकार का कोई लेश मात्र भी कोई संशय नहीं रहा। और अवधपुरी जैसे पूरे विश्व की राजधानी थी, मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में फिर पुनः राम राज्य स्थापित होगा और ये अवध हमारी फिर पुनः विश्व की राजधानी बनेगी। आज सुबह जो है ये गाड़ी जो है भद्रवाह से जम्मू जा रही थी, जिसमें तकरीबन 11 लोग थे। ये पुलडोडा जो है ब्रिज जो है उसके पास जो है एक्सीडेंट हुआ है। हमने जो है गाड़ियाँ एम्बुलेंसेस अपनी भेजी, लोग जो हैं सारे रिट्रीव किए हैं। 11 लोग जो हैं ये इंजर्ड हैं, जिसमें 2 जो हैं वो थोड़े से अनस्टेबल से हैं अभी, और बाकी जो है ट्रीटमेंट चल रहा है। ये बीटी गुफ्ता गाड़ी एक थी, ये भद्रवाह से आई थी जी। मैं पुलडोडा से इसमें सवार हो गया तो गणपति ब्रिज के पास पहुंची। ये तेज़, मतलब बिल्कुल तेज़ जा रही थी, तो सर ड्राइवर को शायद कंट्रोल नहीं हुआ तो गाड़ी नीचे की तरफ चली गई। आए दिन चनाब खिते के अंदर एक्सीडेंट के मामले जो हैं वो दिन ब दिन सामने नज़र आ रहे हैं। अगर हम आज सुबह की बात करें तो आज सुबह भद्रवाह से जम्मू एक बस जा रही थी जिसका नंबर JK02D7191 है, और मैं आपको ये बताऊं कि 11 लोग इस गाड़ी में सवार थे जो जम्मू जा रहे थे, मगर गणपत ब्रिज के पास इसका बहुत बड़ा हादसा होता है, बहुत बड़ी खाई में ये जा गिरती है, जिसमें 11 लोग सवार थे और सारे जो है खतरे से बाहर हैं। मैं आपको ये भी बताऊं कि जब हमने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि ओवर स्पीड गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा थी और उसी के कारण ये मामला जो है वो सामने आया है, और ट्रैफिक विभाग को ऐसे ड्राइवर्स पे नकेल कसना बहुत ज़रूरी है। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़, वसीम गत्तू, डोडा। चलिए अब आपको लिए चलेंगे जिला बांडीपुरा, और बांडीपुरा से भी जहूर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जहूर हमें क्या पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं? करेंगे आज यहाँ की जो पंजीनारा के लोग, उन्होंने आज एहतजाज किया है म्यूनिसिपैलिटी श्रीनगर के खिलाफ। जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन श्रीनगर है, इनका कहना है कि हम रूरल डेवलपमेंट के साथ वाबस्ता कई सालों से हैं। जब से हमारे यहाँ जो बस्ती बनी है हम रूरल डेवलपमेंट के साथ वाबस्तगी हैं, और आज जो है म्यूनिसिपैलिटी जो यहाँ श्रीनगर है वो हमारे साथ इंटरफेयर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप हमारे लिमिट में आ रहे हैं। रिसेंटली जो है DD डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो इंतखाबात अमल में लाए गए हैं, तो उनमें भी इन्होंने शिरकत की, और यहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है हिस्सा लिया गया था, और यहाँ पे जो है 5 बॉडी भी और सरपंच हजरात ने भी जो है इलेक्शन में हिस्सा लिया और जो लड़ रहे थे, और उन्होंने जीत हासिल भी की थी। यहाँ आज वही सरपंच और 5 हजरात और यहाँ के लोकल्स हैं, उन्होंने एहतजाज किया कि हम यहाँ पे आ रहे हो, आज अगर हम कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उन पे रोक लगाई जा रही है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर म्यूनिसिपैलिटी के लोग हमें रुकावट करेंगे तो ये एक खर्चा जाहिर हो सकता है, यहाँ पे लाइन ऑर्डर प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो यहाँ के लोग, जो मुकामी लोग, सरपंच 5 हजरात हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ डिटेल्स हैं। जी, अपना नाम? गुलजार अहमद मलिक। गुलजार साहब, आज आप यहाँ वार्ड नंबर 2 शेखपुरा ब्रोंकपुर, आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वजूहत है इसके पीछे? अगर आप रूरल डेवलपमेंट, तो क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं म्यूनिसिपैलिटी आपके साथ? रूरल डेवलपमेंट के साथ हम पिछले 50 साल से हैं सर। आपने वजह फरमाया कि यहाँ पे जंग जैसी सूरत हाल का खतरा पैदा हो गया, इसकी तमाम जिम्मेदारी श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पे है। अगर यहाँ पे कोई भी मसला खड़ा हो जाता है, इसकी पर्सनली जिम्मेदारी इसकी है श्रीनगर मेयर जो जुनैद आजम मुट्टू साहब हैं उन पे आयद होगी, क्योंकि म्यूनिसिपल हुकाम हमारे मामलात में इलीगल टांग अड़ा रही है पिछले 10 दिनों से लगातार। आप बताइए, यहाँ पे जो इतनी हमने कंस्ट्रक्शन, हम यहाँ जब आए इतनी कंस्ट्रक्शन यहाँ हुई, कम्प्लेक्स बने हुए हैं, तो क्या इनमें रुकावट हो रही थी इससे पहले? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर, किसी भी तरह की कोई भी शिकायत या इंटरफेरेंस नहीं हो रही थी। हमारे यहाँ पे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस मुजगुड़ में ही है, BDO साहिबा वहाँ पे हमारी BDO हैं, उन्होंने खुद निगरानी की थी। आपने जैसे फरमाया कि रिसेंटली DDC इलेक्शंस जो हुए, उन्होंने उनकी खुद निगरानी की थी। तो आज अगर आप ये कंस्ट्रक्शन यहाँ हो रहे हैं या कुछ हो रहे हैं, तो इसमें क्या वजूहत है? आपने कई आला हुकाम से बात की यहाँ? हाँ, बिल्कुल, हमने अपनी बात आला हुकाम तक पहुँचाई है। इनका सिर्फ यही मकसद है कि इलीगल टांग अड़ाना और पैसे कमाना। इन्होंने हमारे एक इलाके में से तकरीबन 3 करोड़ रुपए इलीगली अपने लिए फंड्स निकाले। हमने कम्युनिटी लेबोरेटरी ब्लॉक्स
तामीर किए हैं वार्ड पंजीनारा शाह हमदान मोहल्ला में। सर आप मेरे साथ चलिए, आप अगर एक जगह पे म्यूनिसिपल कमेटी का कोई भी लेबोरेटरी ब्लॉक देखेंगे तो हम कहने से कहाँ से रहेंगे, आप खुद चेक कर सकते हैं। आप क्या अपील रहेगी आपकी? अपील यही है हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, ऑनरेबल डिविजनल कमिश्नर साहब से, गवर्नर साहब से, और स्पेशली जो हमारी डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी जी हैं, प्लीज़ हमारी मदद करिए। म्यूनिसिपल हुकाम को आप रेस्ट्रिक्ट करिए, उनको बोलिए कि प्लीज़ इनके मामलात में टांग न अड़ाएं, इनको तंग करना छोड़ दें। थे यहाँ के लोग और यहाँ जो सरपंच ने ये कहा कि हमने यहाँ पे जो है काम किया है और यहाँ पे जो रिसेंटली जो है यहाँ जो है म्यूनिसिपलिटी जो आए थे और उन्हें जो कहीं जो काम यहाँ चल रहे हैं उन पर रुकावट डाली है। लोगों की तादाद है, उनका यही कहना है कि हम रूरल डेवलपमेंट से वाबस्ता, और हमने खुद यहाँ आए हैं और यहाँ पे जो है रूरल डेवलपमेंट के जो काम रोड्स और ड्रेनेज हैं वो बने हुए हैं। फिलहाल J24 के लिए पंजीनारा से जूर अहमद। किंदार तो ये महकमे एजुकेशन ओतर यह नो बिल्डिंग गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पलहालनस तो युथु बनौक तो अत कोर गोक पोहर कम्प्लीट, तम पे त्रोक स्लेब, अथी सत खोलुक दोयम पोहर खालनस सत वुच गिंदा तस वुच गई स्लेब गई अत क्रेक प्लस गो अत स्लेब क्रेक गसन सत गो अत बीम गयस हल, तम पे करो कम तो तम पे त्रिक अत अंदर किन सपोर्ट। मे फिक्र तर अगर यह लाइब्रेरी या लेबॉर्टरी अत बनक अंदर किन ज कमर त्रे कमर बनक अगर यह लेबॉर्टरी कत ये बड़ तो अपील करान गवर्नमेंटस अत कुन दीन ध्यान, अत वुचन अत क्या मसला तो अत कोर AEE बारामूला कोर अप्रोच तो तमिस कर कॉल तह दी नजर मगर सह आन वन योर कहें तो यह कशर पे यह अजुक मसला कहें ये वल बच्चे पगह योर इन बच्चे तो अत कुन सात हादसा गति अत पान 1 2 या 3 बच्चे और अचन तम सात प्रैक्टिकल बे तम सात और बच्चे 10 30 40 खुदा न खास अगर कह युथ हादसा गो तो तम बच्चे कत लगन पे गवर्नमेंटस बे अपील कर या यह मुतलिका हाकिम वनकस तम यीन तम दीन ये नजर या यम किस मटीरियल दीन नजर तुम पान और तुम वो अत पान यह अंद अंदर किन बिल्डिंग डैमेज अत पे सी बनियामत अंदर किन सह कोव बनियामत अंदर किन मटीरियल या महकमा एजुकेशन की लापरवाही। बिल्कुल आप यहाँ पे देख रहे हो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पलहालन में यहाँ पे तो बिल्डिंग तामीर हो रही है, मगर अभी इसकी ऐसी हालत है कि अगर हम ये भी कहेंगे कि आने वाले दिनों में यहाँ पे कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था, मगर हम यहाँ पे यही कहेंगे अगर कि जेर निगरानी स्कूल की ये या महकमा एजुकेशन की निगरानी में ये काम यहाँ पे हो रहा है तो सब स्टैंडर्ड मटीरियल कैसे लगाया गया है। तो यहाँ पे महकमे को चाहिए या यहाँ पे आला अफसरान को चाहिए कि एक कमेटी तश्कील देकर इसकी तहकीकात की जाए, क्या इस पे सब स्टैंडर्ड मटीरियल लगाया गया है या और कोई लापरवाही है। राही निसार, गुलिस्तान न्यूज, पटन। चलिए अब रुक कर लेते हैं जम्मू का, और जम्मू शहर के क्या पूरे सूरत हाल रहे हैं वैक्सीन को मद्देनजर रखते हुए वो देख लीजिए। ये सरकार ने जो हमें फायदा दिया, फायदा हमें मालूम नहीं। खड़ी गाड़ियों की हमने इंश्योरेंस भरी 35-35 हज़ार, जो हमारे टोकन था वो डबल हो गया है। खड़ी गाड़ियों में फिटनेस की लेट फीस भरी हमने, फायदा हमें कोई दिख नहीं है, नुकसान ही नुकसान दिखा हमें। हम सरकार से यही उम्मीद करते थे कि हमें टोकन माफ हो जाए या इसकी लेट फीस फिटनेस की ना लगे, इंश्योरेंस में कुछ कटौती हो जाए, कुछ नहीं हुआ। ये बड़ा ही बड़ा है, कम कुछ नहीं हुआ। खड़ी गाड़ियों की हमने ये, अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमें कुछ रिलैक्सेशन मिली जाए इसमें। अगर टोकन था जो सिंगल का डबल हो गया, कम से कम सिंगल रहने देते। जो लेट फीस इन्होंने बोला फिटनेस की लेट फीस नहीं लगी, हम लेट फीस भर रहे हैं, वो इंश्योरेंस भी 35-35। खड़ी गाड़ी में हमने साल गाड़ी खड़ी, हमें कोई पूछने नहीं, गवर्नमेंट नहीं आई। और खड़ी गाड़ी देखिए जी, बेनिफिट क्या दिया है क्या नहीं दिया ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है कि हमारी 8-10 महीने जो गाड़ियाँ खड़ी रही, हमें बहुत सी गाड़ियों की लेट फीस पड़ रही है फिटनेस की, और हमारा जो बेनिफिट ये हुआ कि हमारा जो टोकन टैक्स था वो डबल हो गया। पहले अगर हमारा 2400 साल का था, अब वो 4800 रुपये हो गया। तो उसके बाद जो परमिट थी तो गाड़ी तो हमने चलाई नहीं, परमिट की फीस जब हमने गाड़ी चलानी अगर हमें सिर्फ परमिट की लेट फीस नहीं पड़ेगी, बस इतना ही फ़ायदा हुआ है। बाकी तो हमने फीसें तो देनी है, टोकन हमने भरने हैं, टोकन तो हमने कोई बिल्कुल 1 रुपये भी छूट नहीं है उसमें। और हमें RTO साहब ने 2 बार मीडिया के थ्रू बयान दिया था कि आपको 31 दिसंबर तक आने की कोई ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने जो है इसके एडवाइजरी के हिसाब से आपका जो 31 दिसंबर तक कागज सारे वैलिड मान लिए हैं। तो लोग हम लोग भी जो हमारे जो
ड्राइवर कंडक्टर भाई या ऑनर भाई थे, उनको बोला कि यार आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ राशि डालने की ज़रूरत नहीं है, और टाइम बढ़ गया। लेकिन इस वक्त जो है हमें पीछे वाली जो है फिटनेस की लेट फीस पड़ रही है। किस तरह से पूरा माहौल जम्मू कश्मीर के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं और उन पर पार पाने के लिए अब वैक्सीन बनकर तैयार हो गई है। लेकिन अब देखना यह होगा कि कितना लाभदायक ये पूरा वैक्सीन का जो एक प्रोसेस है वो मिल सकता है, हो सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जब तक कोरोना बिल्कुल खत्म नहीं होता तब तक इस पर एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।